तो नमस्कार दोस्तों। आज जो है वो दिन आ गया है जिसका बेसब्री से हमारी पूरी फैमिली को इंतज़ार था। तो सबसे पहले जो है हम मंदिर में माथा टेकने आए हैं और बाबा बीरमदास अपने गुरुदेव का नाम लेकर हम भोलेनाथ के जो हैं वो मंदिर में सबसे पहले नमस्कार करने आ गए, क्योंकि आज जो रॉयल इनफील्ड के शोरूम में हमारी बाइक की डिलीवरी है। फर्स्ट बाइक मेरी जो है मतलब एडवेंचर बाइक की डिलीवरी है। और उसके बाद हमने पूरे जो है वो देवी देवताओं को नमस्कार किया, जैसे कि हमें सनातन धर्म में सिखाया जाता है, सभी धर्म एक हैं। और उसके बाद फिर मैंने अपने बेटे को भी बोला कि आप लोग भी जाके जो है वो आशीर्वाद लें। और जो है भगवान के पास से कुछ हमें मिलता ही है, और भगवान हमारे जो है अवगुण हमें ले लेते हैं और जो गुण है वो हमें सौंप देते हैं। यही भगवान की महिमा है। और उसके बाद हमने राधा कृष्ण जी के और राम लक्ष्मण सीता भगवान के जो है वो स्वरूप के सामने हमने नमस्कार की, माथा टेका, और उसके बाद जो है हम रॉयल इनफील्ड के शोरूम में चले गए। और सबसे पहले मैं, मेरी वाइफ और मेरा बेटा जो है हम रॉयल इनफील्ड के शोरूम में, जैसा उन्होंने बताया था, जो आफ्टरनून में डिलीवरी थी, तो हम वहाँ पहुँच गए और उन्होंने हमारा अच्छे से वेलकम किया। मैंने डिलीवरी जो स्पेशल है वो चंडीगढ़ के शोरूम से ही डिलीवरी ली मैंने, गरगोटो से, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने मनमोहन मोटर से ली थी, जो कि मोहाली में गोपाल स्वीट्स के पास है, खरड़ हाईवे के पास। उनका मुझे लास्ट टाइम जो मेरा एक्सपीरियंस था उनके पास अच्छा नहीं था। मतलब अच्छा आई मीन टू से कि मतलब उनको इतना जैसे कस्टमर को होता है ना स्पेशल फील करवाना, वो मुझे वहाँ मनमोहन मोटर्स के पास फील नहीं हुआ था। तो जैसे ही मैं गरगोटोस के पास गया तो मेरा पहला एक्सप्रेशन बहुत अच्छा था, यहाँ का स्टाफ बहुत अच्छा था, और स्पेशली जो गगन था उसने हमें बड़े अच्छे से डील किया, और जो मेरी क्यूरीज थी उनको उन्होंने सॉल्व किया। और तो मैंने इनको बता दिया था कि मैं यूट्यूब पर वीडियो वगैरह भी बनाता हूँ, तो आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो उन्होंने मुझे बिल्कुल इंडिपेंडेंटली कहा था कि आप जैसे मर्ज़ी जो है वो वीडियोस अपने यहाँ पे शूट कर सकते हैं और हम आपको अच्छे से सपोर्ट करेंगे। तो उन्होंने अच्छे से जो है वो केक कटिंग वगैरह का इंतज़ाम मेरे लिए किया हुआ था। तो मेरी जो रॉयल इनफील्ड की बाइक थी वो मेरी कस्टम थी थोड़ी सी, तो इसलिए थोड़ा उसको डिलीवरी के लिए टाइम लग गया। 1 महीने में जो है वो मतलब तैयार होकर आई। और इतने में जो है हम इसका सामान वगैरह चेकआउट कर रहे थे। बेबी के लिए भी हम हेलमेट चेकआउट कर रहे थे कि जो इसको हेलमेट आ जाए अगर किसी टूर पे या ट्रिप पे जाना हो या किसी राइड में जाना हो। लेकिन हेलमेट जो है वो इसको पूरा नहीं आ रहा था, कभी टाइट हो जाता था या फिर बहुत ज़्यादा खुला हो जाता था। तो हमने वहाँ पे कुछ और भी एसेसरी चेक की, तो पता करने पर हमें ये मालूम चला कि 10,000 के ऊपर अगर आप कुछ एसेसरी लेते हैं तो आपको 10% है जो वो ऑफ़ किया जाएगा। तो मैंने कुछ ग्लव्स वगैरह चेकआउट किए, और शोरूम के अंदर रॉयल इनफील्ड की बड़ी ही सुंदर सुंदर बाइक्स वगैरह थी जो पड़ी हुई थी, जैसे शॉटगन वगैरह थी अंदर, और मेटियोर भी, सुपर मेटियोर भी थी जो डबल एग्जॉस्ट के साथ आती है। और उसके बाद जो है बाइक जो है इन्होंने ऐसे कवर करके रखी हुई थी, और मेरी जो एक्साइटमेंट है वो पूरी की पूरी जो है वो मतलब कि आपको बता नहीं सकता कि उस टाइम मैं क्या फ़ील कर रहा था। मतलब एक सपना होता है बंदे का कि अचीवमेंट मानता हूँ मैं इस चीज़ को। तो मुझे एक बाइक ऐसी चाहिए थी जो मैं बिना झिझक के चला सकूँ। लास्ट टाइम मेरे पास 2017 की रॉयल इनफील्ड की थी 350 क्लासिक रेडिश एडिशन। तो मुझे ये था कि एक तो इनका सर्विस सेंटर मेरे घर के पास ही है, और मम्मा जो थे वो कोर्ट से आ गए थे। तो उसके बाद फिर हमने है जो वो बाइक को अनकवर किया, तो उन्होंने बड़े अच्छे से जो है वो पॉप अप किया, और मेरे मम्मा तो जैसे बाइक को देखते ही रह गए, और उन्होंने बाइक को थपथपाया और आगे से भी बड़े अच्छे से देखा, और वो बहुत ही खुश थे कि हर एक माँ का सपना होता है कि उसका बच्चा कुछ ना कुछ अचीव करे। तो वो कह रहे कि मैंने तो ये बाइक ही पहली बार देखी है, ऐसी बाइक, क्योंकि आपको पता है पेरेंट्स को तो इतनी नॉलेज नहीं थी बाइक की। तो वे पूछ रहे थे कि ये कैसी है, ये कुछ अलग सी लग रही है। तो मैंने बताया कि हाँ ये एडवेंचर एडिशन है, एडवेंचर बाइक है ये, आप कहीं पे भी ऑफ रोडिंग वगैरह, जैसे मैं ट्रिप्स वगैरह पे जाता हूँ बद्रीनाथ, केदारनाथ, मणिमहेश, तो आप ये कहीं पे भी इसको बेफिक्र होकर चला सकते हैं। तो इसके उसके बाद फिर गगन ने हमारे लिए जो केक का भी इंतज़ाम किया हुआ था, लेकिन उससे पहले जो है हमने कहा कि आप हमें चाबी जो है वो इसकी की पकड़ा दीजिए। एक जो है वो हल्का सा हम वो करते हैं कि मोमेंट सेलिब्रेट करते हैं। तो मैंने अपने जो है फैमिली को बुलाया था, पापा किसी कारणवश से नहीं आ पाए, और इसलिए मैंने जब की का टाइम आया तो मैंने अपनी मम्मा को ही आगे किया और वाइफ को
की एक अचीवमेंट होती है। तो और ये जो बहुत अच्छे से उन्होंने हमें ये की डिलीवर की, उसके बाद पूरी फैमिली हम खुश थे। रेड कारपेट नीचे उन्होंने बिछाया हुआ था और ब्लैक कवर के साथ, जैसा कि उन्होंने कहा था कि हम आपके अच्छे से, जैसे आपका डिमांड है वैसे ही आपको डिलीवरी करवाएंगे। और अगली वीडियो में आपको मैं प्रॉपर बताऊंगा कि मैंने क्या क्या इसमें लगवाया है। अभी फ़िलहाल जो है ये वीडियो डिलीवरी की ही मैं आपको दिखा रहा हूँ। सो इस तरह हमने मोबाइल में भी उनको पकड़ाया कि आप हमारी कुछ पिक्स जो है वो मोबाइल में भी ले लीजिए। तो भैया ने बड़े अच्छे से और बड़ा, किसी भी काम में इन्होंने हमें जल्दी नहीं दिखाई कि जैसे होता है कि नहीं आप फटाफट अगर पेमेंट आ गया तो आप हमें फ्री कर दीजिए, अब हमने नेक्स्ट कस्टमर डील करना है। बट गर्ग ऑटो से मेरा काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। मनमोहन ऑटो से मुझे काफ़ी बेटर लगा। यहाँ पे कस्टमर डीलिंग बहुत बेटर लगी है मेरे को। कस्टमर अगर डीलिंग वहाँ पे भी ठीक है, लेकिन मुझे थोड़ी इनकी ज़्यादा बेटर लगी है। 2017 में मैंने बाइक जब ली थी उनसे, तो उन्होंने चुपचाप एक रूम, मतलब जो उनका वो छोटा सा, जो एक तो उनके पास स्पेस भी कम है, वहाँ पे स्पेस इनके पास भी कम था, लेकिन मुझे यहाँ की डीलिंग थोड़ी बेटर लगी। मैंने बात वहाँ पे भी की थी, लेकिन इस बाइक पर डिस्काउंट तो कोई है नहीं है, सिर्फ 1000-1200 रुपये का फ़र्क पड़ रहा था। चंडीगढ़ का नंबर बल्कि कॉस्टली है पंजाब के नंबर से, पर हमारे पास चंडीगढ़ का प्रूफ है। तो ये बाइक, घर में जितनी भी गाड़ियाँ ना, वो सारी गाड़ियाँ मैंने अपने वाइफ के नाम ही ली हैं। तो उसके बाद फिर जो है वो केक कटिंग के लिए इन्होंने हमें बुलाया, गगन ने। तो वो केक जो है वो उन्होंने ऑर्डर किया हुआ था। जैसा कि मैंने बताया था कि हम इसको एक शगुन मानते हैं, केक को भी, केक काट के मीठा जो है वो हम एक बार कटिंग करके ही चलेंगे यहाँ से। भूख बहुत लगी हुई थी। तो सिंधी स्वीट से हमारा प्रोग्राम था कि जो लोकल 32 चंडीगढ़ में सिंधी स्वीट्स हैं, वहाँ से हम जो है वो खाना वगैरह खा लेंगे, क्योंकि 4 से 5 का टाइम हो चला था और डॉक्यूमेंटेशन की जो थी वो पूरी फॉर्मेलिटीज़ हो चुकी थी। उसके बाद फिर जो है वो हमने केक काटा। केक के ऊपर इन्होंने न्यू राइडर लिखा हुआ था। तो बड़ा अच्छा सा, मुझे बड़ा अच्छा वो चीज़ लगी। तो अंकल ने केक को काटा और हमने उस चीज़ को बहुत थोरली इंजॉय किया। और उसके बाद फिर हमने केक को एक दूसरे को सर्व किया और जो है काफ़ी खुश है। मेरे लिए बहुत स्पेशल डे था आज का, जो दिन था आज का। मंडे जो था वो स्पेशल था। मेरी लास्ट टाइम स्कूटी की डिलीवरी भी थी, जो वो मंडे को ही थी, सावन के पहले मंडे को। तो इस तरह हमने एक दूसरे को केक खिला के मतलब फील अच्छा हमें लगा। उसके बाद फिर हमने केक को पैक करवा लिया और फिर हमें था कि अब हम टाइम से खाना वगैरह खा के, शाम हो रही थी और अभी वाइफ इतनी एक्सपर्ट नहीं है स्कूटी चलाने में, तो हमें था कि हम टाइम पे निकल जाएं। तो उसके बाद केक मैंने खुद ही खाया और उसके बाद अच्छा सा एंजॉय किया और फिर हमने जो है वो घर की तरफ निकले। और अब बाइक का मैं आपको एक थॉरली वीडियो बना के नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगा कि मैंने इसमें क्या क्या लगवाया है, कैसे कैसे क्या क्या एक्सेसरी लगवाई है, कितने की पड़ी और कैसे इसका मेरा एक्सपीरियंस रहा डिलीवरी का, क्यों ही मैंने ये बाइक चूज़ की। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।